कि क्या सोलमेट सच में होते हैं, था कि सोलमेट क्या होता है, इसके क्या आंकड़े, क्या वे सच में होते हैं, और 6 संकेत की वे आपके पास हैं, उनके कितनी श्रेणी है और कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल उसका दृष्टिकोण क्या है, सही मायने में अर्थ क्या है, लोग रिश्ते क्यों तलाशते हैं, और प्रेम क्या है, ठीक है, खुद को तैयार करने के 4 तरीके क्या है, और उसका क्या निष्कर्ष है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या ऐसे लोग हैं जिनका आपसे मिलना तय था, या ऐसे लोग हैं जिनके आसपास होते ही ऐसा लगता है मानो उनके साथ कोई बहुत पुराना कनेक्शन हो। सोलमेट की सबसे आम धारणा यह है कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपकी आत्मा का सच्चा साथी है, और वह व्यक्ति हमारे लिए परफेक्ट मैच होता है। आपको उसे खोजना होगा, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो आपको प्यार करेगा और शादी में खुश रखेगा। ठीक है, इसके अलावा विचार यह भी है कि अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो रिश्ता परिपूर्ण और आनंदमय होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो कोई अन्य रिश्ता कभी भी उतना अच्छा नहीं होगा। सोलमेट क्या होता है? एक सोलमेट वह होता है जो आपको पूरी तरह से समझता है और बिना शर्त आपसे प्यार करता है, जिसका लव अनकंडीशनल हो और जो आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करे। यह वह व्यक्ति है जिसके साथ आप अपने सच्चे स्व हो सकते हो और कभी भी गलत बात कहने या करने की चिंता नहीं करते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या सोलमेट वास्तविक होते हैं? शायद जब आप अपना पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे सोलमेट कब होते हैं, कब मिलते हैं, कैसे बनते हैं। सोलमेट कनेक्शन अस्थायी नहीं होता है, यह प्रारंभिक केमिस्ट्री है या पहली नजर में प्यार से परे है। स्थायी जुनून पैदा करने के लिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और काम की आवश्यकता होती है, और यह तब होता है जब आप हनीमून के चरण को पार कर जाते हैं। यह एक जीवन साथी है जो जीवन के सभी उतार चढ़ाव के माध्यम से आपके रिश्ते के लिए लड़ने को तैयार होता है। तो सोलमेट जो हम सोचते हैं सोलमेट होता है, ये एक धारणा है। सोलमेट बनाना पड़ता है, जिसको आप ढूंढते हैं, जिससे आपकी शादी के लिए आप तैयार होते हैं, फिर वो सोलमेट को आपको बनाना है या उसको सोलमेट के जैसा तैयार करना है कि ये मेरा सच्चा जीवन साथी है। तो दोनों को उसमें कुछ काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सोलमेट का मतलब ये नहीं कोई ऐसा बना के भगवान आपके लिए रखा है वो रिश्ता, लेकिन उसके साथ आप उस कंडीशंस को आपको बनाना पड़ेगा, वो परिस्थितियां लानी पड़ेगी। ये नहीं कि वो बना बनाया मिल जाएगा। अगर ये है आपका थॉट प्रोसेस है तो आप गलत हो। देखो आंकड़े क्या सोलमेट होते पूछा गया तो 11% लोग बोल रहे हैं नहीं होता है, 25% लोग बोल रहे हैं, मतलब 25% लोग बोल रहे हैं नहीं होता है, 11% लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं है, और 64% ने बोला हाँ होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग ने अनुभव किया है, बहुत सारे लोग ने अनुभव नहीं किया है। तो क्या वे सच में होते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। 60% लोगों ने, जैसे मैंने बताया ना कि क्या सोलमेट असली है, एक शानदार हाँ है। लगभग 11% लोग निश्चित नहीं है, और 1/4 लोग कहते हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सच तो यह है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सोलमेट वास्तविक में है या नहीं। वास्तव में यह मायने रखता है कि क्या आप मानते हैं कि सोलमेट असली होते हैं। आपके विश्वास आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं, और यदि आप मानते हैं कि सोलमेट वास्तविक में है तो यह प्रभावित करेगा कि आप कैसे प्यार की तलाश एवं संबंध बनाते हैं। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 6 संकेत की वे आपके पास हैं। ये 6 संकेत हैं कि सोलमेट आपके पास है। आपकी अंतरात्मा आपको बताती है, आप दोनों में अच्छी केमिस्ट्री है, आप दोनों के बीच चिंताजनक स्थिति नहीं बनती है, आप दोनों किसी भी विषय पर एक मत रखते हैं, आप उनके साथ आत्मविश्वासी और शांति महसूस करते हैं, आपकी चुनौती आप दोनों को और मजबूत बनाती है। ये एक संकेत है कि आपका वो सोलमेट है। ठीक है, अब इसकी श्रेणी कितनी है? तो 2 प्रकार की श्रेणी, एक तो रोमांटिक है, दूसरा प्लेटोनिक है। रोमांटिक पार्टनर एक विशेष आजीवन संबंध के उद्देश्य के साथ होता है, यह आमतौर पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ सबसे मजबूत बंधन होने का अर्थ रखता है। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि एक बार जब वे अपनी सोलमेट को पा लेंगे तो वे खुद को पूर्ण महसूस करेंगे, क्योंकि यह मान्यता है कि 2 आत्माएं एकजुट होने के लिए ही होती हैं। और प्लेटोनिक क्या है? एक ऐसे प्रकार का सोलमेट है जिसमें यौन इच्छा या रोमांटिक विशेषताएं न के बराबर हैं या उन्हें दबा दिया गया है, लेकिन उनके रिश्ते का मतलब साधारण दोस्ती से कहीं अधिक होता है।
मतलब वो बहुत सच्चा दोस्त है ना, वो भी आपका सोलमेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ ही आपका सोलमेट है। अगर आप, अभी मैं बताऊंगा आगे कितने प्रकार का सोलमेट होता है, क्या है ना, वो सब भी आपके सामने आएगा कि कितने प्रकार के सोलमेट होते हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं सोल पार्टनर्स। ये कुछ आत्माएं हैं जिनके साथ आप इस जीवन काल में साझेदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे सामान्य प्रकार का सोलमेट जो हो सकता है कि आपका सबसे अच्छे दोस्त, सास ससुर बनने, बच्चों को एक साथ पालने या एक साथ व्यवसाय खोलने के लिए सहमत हुआ हो। दूसरा क्या है, सोल पार्टनर्स होते हैं। अब सोल पार्टनर्स का मतलब कि एक ऐसी कुछ आत्माएं जिनके साथ आप इस जीवन काल में साझेदारी, पार्टनरशिप करते हो, वो सोल पार्टनर्स हैं। सबसे सामान्य प्रकार का सोलमेट जो हो सकता है कि आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके सास ससुर हैं, बच्चों को एक साथ आप पालते हैं, या कोई भी किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, आप जब एग्रीमेंट होते हैं, जैसे भी डॉक्टर नेल्सन है, डॉक्टर हलीन है, तो ये भी हमारे सोलमेट हो गए। ठीक है, किस लेवल पे, हमारे वर्क के लेवल पे, काम के बेस पे, इसको हम बोलते हैं सोल पार्टनर्स। दूसरे होते हैं वो रोमांटिक सोलमेट्स होते हैं। जब हम एक महत्वपूर्ण रोमांटिक संबंध में प्रवेश करते हैं या प्यार में किसी के जब पड़ते हैं ना, तो इस बात की संभावना होती है कि हम इस व्यक्ति के साथ साझेदारी करेंगे। साझेदारी मतलब कैसी, रिलेशनशिप आपकी आगे बढ़ेगी, मैरिज के रूप में कन्वर्ट होगी। तीसरा जो होता है सोलमेट्स, उसको हम बोलते हैं कार्मिक सोलमेट्स। कार्मिक, जो मैं बार बार आपको बात करता हूं कि कार्मिक आत्मा साथी को कभी कभी बूमरैंग सोलमेट कहा जाता है। लेकिन कर्म को अच्छा या बुरा या दंड और स्वीकार की व्यवस्था के रूप में सोचने के बजाय इसे केवल कारण और प्रभाव के रूप में सोचें। मतलब आपका कुछ हिसाब किताब बाकी रहता है, वो आपका पार्टनर बन के इस जिंदगी में आता है, वो कार्मिक सोलमेट्स होता है। और सोल टाइज, जब एक व्यक्ति बंधा हुआ महसूस करता है ना, फिर भी किसी कारण से कोई अन्य व्यक्ति उसके जीवन में आता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जीवन बहुत व्यस्त है, फिर भी आप एक नए संभावित मित्र या व्यावसायिक भागीदार से मिलते हैं, जिससे आप इस व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं और जीवन में उसके लिए जगह बनाना पड़ता है आपको। जैसे भी आपका लाइफ चल रहा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए, उसके बाद कोई नया दोस्ती एक बनती है, तो उसके साथ फिर से रिश्ता बनता है और वो आप आगे तक निभाते हैं। जिससे बहुत सारे मेरे फ्रेंडशिप हुई, मेरे जो लोग क्लाइंट्स थे या जो मेरे साथ मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए, लेकिन वो लोग के साथ हमारा लाइफ लॉन्ग रिलेशन अभी बन गया है। ठीक है, काफी लोग हैं जिनके साथ घर के जैसा रिश्ता हो गया है, अच्छा रिलेशनशिप हो गया। यहाँ पे आप सब लोग हैं, सब लोग मेरे सोल टाइज हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतना प्रकार है। आपको लगता है सोलमेट का मतलब खाली आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, सोलमेट्स के बहुत सारे प्रकार हैं। तो पांचवा क्या है, ट्विन्स फ्लेम्स। यह लोकप्रिय शब्द एक गहन आत्मा संबंध का वर्णन करता है, और कुछ लोगों का मानना है कि ट्विन फ्लेम्स वास्तव में एक ही आत्मा है। अभी किसी ने डाला था ना, आई थिंक शशिधर ने डाला था, कि एक ही आत्मा के और दो शरीरों में विभाजित हुई है। सिद्धांत के अनुसार ट्विन फ्लेम एक दूसरे को एक अनोखे शक्तिशाली तरीके से प्यार, चुनौती, शिक्षा और हील कर सकती है। ये बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स होते हैं ना, इसमें दो शरीर होते हैं, लेकिन दोनों में आत्माएं एक ही तरह से होती हैं। ठीक है, सोल फैमिलीज एंड ग्रुप्स। आत्मा परिवारों में आत्माओं के बड़े समूह को जोड़ा जा सकता है। यह जीवन काल में वास्तविक परिवार के सदस्यों के रूप में दिखाई दे सकता है, जैसे एक चचेरे भाई की तरह, जो न केवल आपको आपके सांसारिक परिवार का हिस्सा है, बल्कि आपके आत्मिक परिवार का भी है। या सामान्य लक्ष्यों की ओर काम करने वाले लोगों के रूप में जो कभी नहीं मिलते, जैसे आध्यात्मिक साधक ग्रह पर अधिक प्रेम और जागरूकता लाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपके परिवार है, आपके अंकल हैं, उनके भाई बहन है, जो भी बच्चे हैं वो सब आपके भाई बहन है ना, तो आप उसको परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसी तरह जब आप आध्यात्मिक यात्रा में हो या कोई चीज में, जो लोग आपके ग्रुप से है ना, वो सब लोग आपके सोल फैमिलीज एंड ग्रुप्स में के मेट्स हैं। ठीक है, सोल क्रॉसिंग क्या होता है, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, लेकिन समय और परिस्थिति दीर्घकालीन संबंध के लिए अनुकूल नहीं होती है। ठीक है, यह घटना दोस्तों या प्रेमियों या सहकर्मियों के साथ हो सकती है, जब थोड़े समय के लिए आप एक साथ फेंके जाते हैं और अद्भुत अनुभव और जागरण साझा करते हैं। जैसे कुछ लोग आए आपके लाइफ में, दोस्त थे, कुछ दिन रहे, लेकिन वो कुछ ट्रांसफर हो गया, कुछ चले गए और आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं। सोल क्रॉसिंग, कुछ समय के लिए वो आपकी जिंदगी में आए। ठीक है, या बहुत सारे लोग किसी को चाहते थे उससे शादी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। ये सोल क्रॉसिंग बहुत लफड़ा होता है। ठीक है, अगर ये आपका अपोजिट सेक्स पार्टनर है ना, तो आपको बहुत तकलीफ देगा सोल क्रॉसिंग। और वो
वो चीज वो आपके इमोशनल लेवल पे आपको हर्ट करती है। बहुत सारे लोग शादी से पहले प्यार करते हैं किसी और से, लेकिन शादी उससे नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, फिर वो जाके चीजें नुकसान करते हैं आपको, तो वो सोल क्रॉसिंग हुआ। या आपके ऐसे दोस्त जो आपके साथ पढ़ाई किए फिर बाद में अलग अलग बिछड़ गए, वो भी सोल क्रॉसिंग में आ गए। ऐसे लोग जो कुछ समय के लिए आपके लाइफ में आते हैं। दूसरे होते हैं सोल टीचर्स होते हैं, एक मरहम लगाने वाला या संरक्षक ही आपके जीवन में दिव्य समय के माध्यम में आ सकते हैं, क्योंकि वे एक आत्मा साथी शिक्षक हैं। वे कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं जो आपको एक निश्चित प्रमुख या कैरियर पथ पर काउंसलिंग या नेचुरोपैथ के जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपको सिखाते हैं, आपकी चिंता करते हैं। जैसे हम लोग हुए सोल टीचर्स जो आपको कुछ एक आपको रास्ता दिखाते हैं, या जो आपने पढ़ाई की आपके टीचर्स थे वो भी आपके सोल टीचर्स थे, आपको एक कैरियर दिया, एक आपको गाइडेंस दिया, तो ये लोग भी आपके सोल टीचर्स हुए। तो इतने प्रकार के होते हैं जो आप सोलमेट्स की बात कर रहे हो। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना, तो जब लोग सोल कहते हैं तो फिजिकली क्या होता है, वो सोल मतलब क्या हुआ कि वो भौतिकता से परे किसी चीज का उल्लेख कर रहे होते हैं। यदि भौतिकता से परे कुछ है तो क्या उसे एक साथी की आवश्यकता होगी? सोल को किसी दूसरे सोल की आवश्यकता है क्या? मेट का अर्थ है साथी। तो ये शारीरिक मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक जरूरतें हो सकती हैं, या यह काम करने के लिए हो सकती है, लेकिन एक साथी तभी आता है जब कुछ अधूरापन महसूस होता है। तो सोल कभी अधूरी होती है क्या? नहीं होती है। जो कुछ भी आप आत्मा के रूप में संदर्भित कर रहे हैं, कम से कम उस एक चीज को पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो सोलमेट जो होता है ना, ये हमारा एक भ्रम है। सोलमेट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सोलमेट होता नहीं है कोई, बहुत कम परसेंटेज में है जो कि दोनों आत्माएं एक, लेकिन बहुत सारी इसको लोग इसको गलत फहमी में क्या होते हैं, ये मेरे लिए ही बना है या ये मेरे लिए ही बनी है, जो मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए ही बना है या वो मेरे लिए ही बनी है। ये बहुत सारे लोग को गलत फहमी है। यस डॉक्टर अर्लीन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कि आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझिए कि सही मायने में सोलमेट का क्या अर्थ है। यदि आप सोलमेट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या घोषणा करते हैं कि आपका रिश्ता स्वर्ग में बना है, तो एक दिन आपका मोह भंग हो जाएगा। कोई रिश्ता स्वर्ग में बन के नहीं आता है। यदि आप अधिक रोमांटिक भ्रम है कि आपने सबसे अद्भुत व्यक्ति से शादी की है, तो यह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा के लिए खुद को धोखा नहीं दे सकते कि ये बहुत अद्भुत व्यक्ति है आपका पार्टनर। ठीक है, यदि आप समझदारी और आनंद से जीना चाहते हैं तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि विवाह एक मानवीय व्यवस्था है, न कि एक दिव्य व्यवस्था है। ये एक इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है, मैरिज, न कि ये भगवान ने व्यवस्था बनाई है। ठीक है, भगवान ने ये व्यवस्था नहीं बनाई थी। विवाह एक बहुत ही सुखद अनुभव हो सकता है जब आप जानते हैं कि इस संबंध की सफलता उस परिपक्वता और संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी जिसके साथ हम उनसे संपर्क करते हैं। ये तभी बेस्ट हो सकता है मैरिज, इसका फीलिंग, इसका एक्सपीरियंस, जब इसकी मैच्योरिटी और इसमें सेंसिटिवनेस को आप महसूस करते हैं और समझते हैं कि मेरे पार्टनर के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। ठीक है, और मेरे पार्टनर का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है। मैं आगे बताऊंगा प्रेम का मतलब क्या है। अगर वो आप समझ गए ना, तो आप पूरी तरह से ये बात को समझ जाएंगे। लोग रिश्ते की तलाश क्यों करते हैं? देखो, रिश्ते की तलाश 3 रीजन है। पहला है शारीरिक। ठीक है, फिजिकली हम सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, सेक्सुअली सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, तो ये फिजिकल रिलेशंस के लिए एक होता है, रिश्ते तलाशते हैं हम अपोजिट सेक्स को। दूसरे हम तलाशते हैं मानसिक लेवल के लिए। ठीक है, ये मानसिक कारणों से भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा है इमोशनल। और आप देखो, ये तीनों कारण को हम भूल जाते हैं। तीनों कारण को शादी करने के 1 से 2 साल के बाद भूल जाते हैं कि हमने ये रिश्ता बनाया क्यों। हमने पार्टनर को, और हमने थोड़ा गुस्सा किया तो वो बेडरूम में जाके वाइफ सोएगी नहीं हस्बैंड के, या हस्बैंड बार बार कभी कभी ऐसा करते हैं, वाइफ के साथ जाएंगे ही नहीं। अरे भाई, उसने शादी क्यों की? कुछ तो रीजन था ना। तो फिजिकली आप अगर नहीं अटैच हो पा रहे हो तो मैरिज मत करो। नहीं करना था आपको ना, अपने हिसाब से ही चलना, तो शादी मत करो। एक दूसरे के लिए आप कर रहे हो ना, तो दूसरों का, एक दूसरे का सम्मान करना है। मानसिक रूप में हम एक दूसरे को टेंशन देते हैं मैरिज में। मानसिक रूप में आप दूसरे को हेल्प करने के लिए आए हो, तो आप सामने वाला परेशान है तो उसको हेल्प करो, ना कि और टेंशन बढ़ाओ।
और इमोशनल लेवल पे तो और हर्ट करते हैं। इशारों में कुछ चीजें करेंगे, कुछ चीजें ऐसे, मतलब आपको, आपकी इमोशंस को इतना हर्ट कर देता आपका पार्टनर कि आप परेशान हो जाते हो। तो प्यार का मतलब इसका उल्टा है, आपको सपोर्ट करना है, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, तीनों लेवल पे जब आप उसको सपोर्ट करते हो ना अपने पार्टनर को, आपकी ही इच्छा हमेशा, बोलते हैं ना कभी कभी बेडरूम में जाना है, हस्बैंड बोलेगा कि अरे चलो हम लोग से, अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत काम करके आया हूं, तो आप रेडी रहो उस चीज के लिए। आपने क्यों शादी की? फिर आपको अपने हिसाब से ही रहना है तो शादी नहीं करना चाहिए। तो वो आपके अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो, कोई डॉक्टर को दिखाओ। अगर आप सेक्सुअली वीक हो तो उसके लिए काम करो, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं 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 मुझे तो नहीं आना है तुम्हारे पास। या तो हस्बैंड ऐसा कर रहा है कि वो वाइफ बोल रही कि चलो हम लोग जाते हैं, क्योंकि उसकी एक नीड है ना, खाना खाने का जैसे एक तरह नीड है, उस तरह वो भी एक नीड है उसकी, इसलिए तो उसने शादी किया ना। शादी क्यों किया? वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कब मिलना, दैट इज डिफरेंट। लेकिन आप उसमें से, दोनों में से कोई एक बहाना नहीं कर सकते हो। और जो लोग बहाना करते हैं ना, या जो लोग दिल से नहीं जुड़ते हैं ना, अगर आप अपने साथी का वो सोलमेट है तो आप बहाना कर ही नहीं सकते हो। बट आपका तो वो दुश्मन है ना, आपने खाली जबरदस्ती शादी कर ली। तो सोलमेट होता नहीं, सोलमेट बनाना पड़ता है। इसी तरह हम सोलमेट को गायब कर देते हैं कि वो मेरा सोलमेट है। सोलमेट है तो आप दोनों, जिस्म जो है वो एक जान होनी चाहिए। जो उसकी नीड है वो आपकी नीड होनी चाहिए, जो उसको जरूरत है वो आपकी जरूरत होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब चीजें बदलेंगी। बट ये इसका उल्टा हो रहा है, जो आज हो रहा है ना, सब इसका उल्टा हो रहा है, और इसीलिए रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, एग्री है कितने लोग? तो हम अब प्रेम शब्द का मतलब समझेंगे। प्रेम उन सब खूबसूरत गुणों में से एक है जो एक इंसान कर सकता है। प्यार इस ग्रह का और यह गहरा मानवीय एहसास है। प्रेम को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम बस एक गुण है। यदि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वो आपकी भौतिक उपस्थिति में नहीं है, तब भी आप उनसे प्यार करने में सक्षम हैं। जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं ना, यदि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब भी आप उनसे प्रेम करना जारी रख सकते हैं। प्रेम जो होता है ना, अनकंडीशनल होता है, उसमें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम और प्यार में फर्क है। प्यार जो होता है एक बिजनेस हो सकता है, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूं। लेकिन प्रेम वो होता है ना, जब तुम मेरे साथ गलत भी कर रहे हो तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ते में हूं, मैं तुम्हारी वाइफ हूं या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। इसको प्रेम बोलते हैं। अगर आप मैरिज कर रहे हो तो आप प्रेम करो, ना कि प्यार करो। प्रेम में जब आप पड़ जाओगे ना, प्रेम शब्द को समझोगे ना, तो आप अपने पार्टनर के लिए हर चीज करने को तैयार रहोगे। आपका पूरा जीवन उसके लिए रहेगा। और जब ये आ जाएगा ना, तो सामने वाला भी आपके लिए उसी तरह से करेगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम चोरी करते हैं। प्रेम में चोरी नहीं हो सकता है, दिखावा करते हैं, बहाना करते हैं, सामने वाले से अपने आप को बेहतर समझते हैं, सामने वाले से अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। हम सोचते हैं सामने वाले को हम बेवकूफ बना रहे हैं। आप बेवकूफ अपने आप को बना रहे हो, न कि सामने वाले को बना रहे हो। और ये इमोशंस आपको नुकसान करेगा। इसलिए प्रेम शब्द को समझो। अगर प्रेम आपके रिश्ते में है ना, तो बहुत कुछ आपका। अगर आप मैरिड हो तब तो अच्छी बात है, आप उसके ऊपर ध्यान दे के अपने पार्टनर को ही सोलमेट बनाओ। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हो, या जो लोग मैरिड करने वाले हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं ना, जीवन साथी खोजने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये 4 तरीका है कि आप नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। जहां ध्यान जाता है ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब हम अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, और अंत में हम चिंतित या उदास भी हो सकते हैं। अपनी पिछली रोमांटिक गलतियों से सीखें। अपने आप को ऐसी स्थिति में रखें जहां आपको नए लोगों से मिलने और नए संबंध बनाने का अवसर मिले। आप ही अपनी खुद की खुशी भी बनाएं। अपनी खुद की खुशी बनाएं मतलब आप जब लोगों से मिलते हैं, जब संबंध बनाते हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे को कि खुद को? खुद को। दूसरी बात है कि अधिक आत्म जागरूक बने। केवल जब आप खुद को और आप वास्तव में क्या खोज रहे हैं उसे जानते हैं, तभी आप रोमांटिक गेम खेलना बंद कर सकते हैं और एक सोलमेट संबंध बना सकते हैं। ठीक है, गेम नहीं खेलना है अपने पार्टनर के साथ।
अपने मूल्यों को निर्धारित करने के लिए समय निकालें, अपने सर्वोच्च मानवीय आवश्यकताओं के बारे में जाने जो आपके निर्णयों को संचालित करती है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको पता ही नहीं है, हमको जो कंडीशनिंग दी गई ना गलत दी गई है। हम जब बड़े हो रहे हैं तो हमको जो सिखाया गया, हम उस वैल्यूज से बड़े हुए हैं और हमारा पार्टनर जो है वो अलग वैल्यूज से बड़ा हुआ। तो जब हम मिलते हैं ना तो हम अपने घर के माहौल जैसा उसके घर पे सोचते हैं और वो हो नहीं पाता है। इसलिए आपको आत्म जागरूक बनने की जरूरत है। वह चीजें करें जो आपको पूरा करे, वह चीजें करें जो आपको कंप्लीट करे, पूरा करे। हम सभी ने कहावत कि विभिन्न रूप से सुने, यदि आप अकेले खुश नहीं हैं तो आप किसी रिश्ते में खुश नहीं होंगे। मतलब अगर आप सेल्फ लव आपके अंदर नहीं है ना तो आपका कोई भी रिश्ता उसमें आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। अगर आप सुखी नहीं है इसका मतलब आपका सेल्फ लव कम है। आप अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, अपने आप से ही प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ही पसंद नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर ग्लानि है, गिल्टी है, कुछ गलतियां की उसकी आपके अंदर ये है, कुछ आपने रिश्तों में बेईमानियां की उसकी वजह से आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि खुश रहने के लिए आपको एक रिश्ते में रहने की जरूरत है तो आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा लगाएंगे और अंत में तनाव से भरे रिश्तों में प्रवेश करेंगे। सोलमेट का रिश्ता बनाने के लिए शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। सोलमेट तभी आपका बनेगा ना जब आप खुद से प्रेम कर रहे हो, खुद से आपका रिलेशन अच्छा है, तभी आप दूसरे से अच्छा रिलेशन बना सकते हो। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो कुछ भी आप अपने दिमाग में लगातार रखते हैं वही आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो हम क्या रखते हैं लोगों के बारे में, उनकी कमियां, उनसे बदला लेने की भावना, ठीक है, यही सब पे तो ध्यान जा रहा है। ये ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा, हमको क्या देखना उसकी पॉजिटिव। अगर आपका ध्यान आपके इसमें किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव है ना, सोच रहे हैं आप, वाइब्रेशन पॉजिटिव, वो भले गलत कर रहा है तभी भी आप अगर उसके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं तो ही आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा। नहीं तो वो अगर आप वो गलत तो कर ही रहा है और आप और गलत सोच रहे हो तो आपके साथ और गलत होगा। तो आकर्षण का नियम है, उस पर ध्यान दें। और अगर ब्रह्मांड द्वारा आपके लिए कोई नहीं लाया गया है तो उस सोलमेट के लिए सारी कायनात को काम पर लगा दें, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अब हम आगे एक और चीज डिस्कस करेंगे। निष्कर्ष क्या है, यदि आप वास्तव में अद्भुत हैं तो चीजें हर तरह से घटित होगी। आपका कैरियर, शादी और रिश्तों के मामले में आपके साथ सबसे अच्छा होगा क्योंकि आपने खुद को ऐसा बनाया है। अगर आप खुद ही अच्छे नहीं हो ना तो आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, और अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है, इसका मतलब कमी आपके अंदर है, न कि सामने वाले के अंदर है। क्योंकि आप जैसे उसी तरह के लोगों को आकर्षित करेंगे। अगर आपका रिश्ता मुश्किल में है तो आपको अपने अंदर चेंज करने की जरूरत है। किसी पर काम करने और उसे ठीक करने की कोशिश करने की बजाय आप खुद पर काम करते हैं और खुद को इतना बेहतरीन बनाते हैं कि हर कोई आपके साथ रहना चाहता है। तो आपके पास एक विकल्प है। क्या विकल्प है? खुद को ठीक करें। आपको कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं मिलने वाला है, किसी को भी चुनो तो कोई बात नहीं। यदि आप स्वयं को 100% शामिल करते हैं ना तो ये बहुत सुंदर बन सकता है। कोई भी आपको बढ़िया आदमी नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा जब तक आप बढ़िया नहीं हो। जो आप हो उसी तरह के आप लोग मिलेंगे। इत्तेफाक से तो नहीं हम दोनों टकराए, कुछ तो साजिश ऊपर वाले की भी होगी ना। इत्तेफाक नहीं था कि हम दोनों टकराए, कुछ साजिश ऊपर वाले की भी होगी, ईश्वर की भी कुछ थी साजिश, इसलिए तो हम टकराए। तो थैंक यू वेरी मच।